सुनने से जीव के जीवन की व्यथा का नाश हो जाता है। व्यथा का मतलब ये नहीं, व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी खराब और तुम कथा सुनो तो तुम्हारा पड़ोसी बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सास खराब और तुम कथा सुनो तो तुम्हारी सास बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पति खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारा पति बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बहू खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारी बहू बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारा बेटा बदल जाए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पड़ोसी बदले ना बदले, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सास बदले ना बदले, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से बेटा बदले ना बदले, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से बहू बदले ना बदले, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पति बदले ना बदले, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आप हम सबके जीवन की व्यथा का नाश हो जाता है। आप जो जीवन में दुख 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 कहते आए वह सुख में लगने लग जाता है। इस पर एक बहुत सुंदर कथा आती है। जब रावण सीता जी का हरण करके गया था तो सीता जी प्रभु श्री राम जी के वियोग में दुख से दुखित वह कहने लगे, तजहु देह करुणे गोपाई, दुषह विरह अब नहीं सह जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माँ सीता मन में सोचने लगी कि महाराज राम राम तो कहते हैं। यहाँ माँ सीता मन में सोचने लगी कि अरे प्रभु मेरा वियोग सहन न होता। हनुमान जी महाराज पेड़ पर बैठे बैठे मन में सोचने लगे, माँ राम राम तो कहती है लेकिन फिर भी दुखी है। माँ राम राम तो कहती है लेकिन फिर भी दुखी है। एक बात कहूँ, देखिए आपने कई लोगों को देखा होगा, कई माताओं को देखा होगा कि वो भगवान का तो इतना भजन करती है, राम राम तो इतना कहती है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहती है, फिर भी उनके दुख दूर नहीं होते। आपको पता है वो माताएं कैसा भजन करती हैं? सासु मां स्नान करके आए, देखा बहू रानी झाड़ू पोछा कर रही है, कहीं ये ना कह दे माँ जी आप भोजन बना लो। सासु मां गई, बैठ गई, पूजा घर में गई, बैठ गई, माला उठा ली, राम 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 राम। बहू वो मेरी ना कपड़े धो देना, राम 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 राम। बहू वो भोजन बना लेना, राम 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 राम। बहू मेरे कमरे में झाड़ू लगा लेना, राम 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 राम। बहू दूध वाला आ गया दूध ले लेना, राम 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 राम। बहू पानी आ गया पानी भर लेना। ऐसे भजन करती है। बताओ वो ऐसी माता सुखी रहेंगी कि दुखी? ऐसे हनुमान जी मन में सोचने लगे, माँ राम राम तो कहती है लेकिन फिर भी दुखी है।
और बोले माँ एक आकाश का तारा ही नहीं, एक आकाश का तारा ही नहीं, यदि 1000 आकाश के तारे चाहें तो आपको जला करके भस्म नहीं कर सकते। एक जंगल का वृक्ष ही नहीं, यदि 1000 जंगल के वृक्ष भी चाहें तो आपका दुख दूर नहीं कर सकते। आपका दुख दूर कर सकती है तो वो है प्रभु श्री राम जी की कथा। एक अशोक का वृक्ष ही नहीं, यदि 1000 अशोक के वृक्ष भी चाहें तो आपका शोक मुक्त नहीं कर सकते हैं। आपका शोक मुक्त कर सकती है तो वो है प्रभु श्री राम जी की कथा। और हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा, सुन कही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहा सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही सीता जी ने भगवान राम की कथा को सुना तो सीता जी के दुख गए नहीं, सीता जी के दुख सीधे भागे। कर दुख भागा, गए नहीं, भागे, कर दुख भागा। सीता जी शोक मुक्त हो गई, सीता जी के सभी दुख दूर हो गए, कष्ट नष्ट हो गए, सभी दुख दूर हो गए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जीवन की व्यथा का नाश हो जाता है। देखो, जब भक्ति माता के जीवन में व्यथा आई तो उन्होंने भी कथा सुनी। जब भक्ति माता के जीवन में व्यथा आई तो भक्ति माता ने भी कथा सुनी और व्यथा का नाश हो गया। जब नारद जी के जीवन में व्यथा आई उन्होंने भी कथा को सुना, व्यथा का नाश हो गया। जब परीक्षित जी के जीवन में व्यथा आई तो उन्होंने भी कथा सुनी और व्यथा का नाश हो गया। जब धुंधकारी के जीवन में व्यथा आई तो धुंधकारी ने भी कथा को सुना और व्यथा का नाश हो गया। अब कहाँ ये धुंधकारी कौन था? अब ये धुंधकारी कौन था? तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। देखो, धुंधली देवी सुंदर तो थी परंतु दुष्ट स्वभाव की थी। जब तक वो एकाध पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा न कर लेती तब तक उनका पेट नहीं भरता था। जब तक वो एकाध पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा न कर ले तब तक उनका पेट नहीं भरता था। अब उनके घर में धन की तो कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो केवल एक चीज ही थी। वो क्या था? वो थी संतान। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। इसी बारे में, इसी के विषय में आत्मदेव जी महाराज दुखी रहते थे। आत्मदेव जी के घर में
शिवा। लेकिन तुलसी जी सूख गई और गाय बांझ हो गई। तुलसी जी सूख गई और गाय बांझ हो गई। एक दिन आत्मदेव जी बैठे बैठे मन में सोचने लगे। आत्मदेव जी एक दिन बैठे बैठे मन में सोचने लगे, मैं तुलसी जी को खुद अपने हाथों से जल देता, फिर भी तुलसी जी सूख गए।